आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। मजा आ जाएगा। 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। तीनों क्वेश्चन पहले आप खुद अटेम्प्ट करिए। पहला क्वेश्चन है ये, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। काफी वायरल क्वेश्चन है, समझाएंगे इसको पूरा। वार्म अप जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो भी बताएंगे। ठीक है, सवाल है, एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। इसको ड्रॉप कर दिया एक कॉनिकल वेसल में जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बताइए दैट कैन जस्ट इमर्स द बॉल। मतलब मान लो एक ये आपके पास एक कौन था, इसमें इतना पानी चाहिए, मुझे इतना पानी चाहिए कि जस्ट जैसे ही मैं बॉल डालू इसके अंदर, यानी आपने बोल दिया सेम, मतलब बॉल डालने के बाद जैसे आपने इसके अंदर अगर एक बॉल डाल दी ऐसे ऐसे जिसकी रेडियस 1 है, तो इसको जस्ट डुबाए, यानी यहां तक पानी आए, बस बस इतना, मतलब पहले इतना था, इतना ही आए कि बॉल जस्ट डूब जाए। तो कितना पानी चाहिए? काफी वायरल क्वेश्चन है ये, और इसमें ट्विस्ट करके भी पूछा है और एक और पूछा है। ठीक है, तो पहले इसकी बात करते हैं। स्फेरिकल बॉल, इसकी रेडियस तो दे रखी है आपको 1। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसने बोल दिया कि रेडियस यहां पे, जैसे मैं मान लो इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरे को दे रखा है 3, ये मेरे को दे रखा है 6। आप इसको पूरे को 6 ले सकते हो, डायमीटर को, ये भी 6 6 6 6। अगर मैं 2D में चेक करूं तो ये कितना है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि 60 हो गया, 60 डिग्री। और अगर आधे की बात करेंगे तो 30 डिग्री। इसके लिए वार्म अप की रिक्वायरमेंट है कि अगर एक सर्कल है और यहां से मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ करे, मान लो ऐसे, और ये अगर सेंटर से पास हो रहा है तो ये 100% एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला पूरा ट्रायंगल और ये वाला पूरा ट्रायंगल ना कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ये दोनों बराबर कहलाएंगे। आपने बोला ठीक है, तो ये 30 हो गया। अब देखो, अगर ध्यान से एक चीज और वार्म अप में चाहिए होगी कि 30 60 90 डिग्री का जो ट्रायंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर 30 के सामने 1 होता है तो 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है। ये भी हमें पता है। आपने बोला ये भी पता है। इस वार्म अप की रिक्वायरमेंट पड़ी, इस वार्म अप की, तो आपने बोला ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे तो पानी निकालना है ये वाला कि कितना पानी है, तो मैं इस वाला, ये पानी क्या करता है, पानी शेप ले लेता है कंटेनर की। तो आपका आंसर पता कब आएगा? अगर आप ये जो पानी वाला कोन है, इसमें जो पानी से बना है ये वाला, इतना, मैं इसको पिंक से दिखा देता हूं, पिंक से, ये वाले कोन में से आप माइनस कर दो स्फेयर का, तो आंसर आ जाएगा कि इतना पानी है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इस वाले के लिए चाहिए आपको वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 πr²h। तो आपने बोल दिया। अब ध्यान से देखो, अगर ये 30 है और ये 90 है, और छोटे वाला, अगर मैं छोटे वाला ट्रायंगल बना रहा हूं ऐसे, आपने बोल दिया ठीक है, छोटे वाले में अगर ये 1 है, क्योंकि ये रेडियस 1 दे रखी है, और यहां पे 30 है, तो 30 के सामने अगर 1 है तो 90 के सामने 2 आ गया, यानी इतना डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना है, 2। और ऊपर वाला ये कितना है, 1, यानी कि ये पूरा 3 हो गया। यानी कि जो ये मेरे को चाहिए था पानी का, उसकी जो हाइट है वो 3 आ गई। अब रेडियस चाहिए मेरे को। आपने बोला वो कैसे निकालेंगे, वो भी निकाल देंगे। अगर आप एक बड़ा ट्रायंगल ले लेते हो ऐसे, जिसके अंदर ये 30 है और ये 60 है, अगर 60 के सामने दे रखा है आपको 3, तो 30 के सामने √3 हो गया, क्योंकि अगर इसके सामने √3 है, इसका 3 गुना, तो ये आपका आ गया √3। यानी कि एक बार और बता दूंगा, पहले एक बार देख लो, यानी कि इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1/3 πr², h पूरा 3 है, माइनस इसका तो 4/3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 πr³, r तो 1 है, क्यूब। तो आपने बोल दिया पाई बाहर ले लो, 1 3 से 3 कट गया, 3 3 9 में से 4 गए, बटे 3 और पाई, यानी कि 5π/3। दोबारा बताएंगे, दोबारा बताएंगे, मैं थोड़ा इसको बड़ा फोन करके बताऊंगा। ऐसे देखिए, आप ध्यान से देखना, ये मैंने बोल दिया यहां तक पानी है और ये मेरा 1 सेंटीमीटर वाला स्फीयर है, यानी कि ये ऐसे
ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये पानी है यहां तक। इस पानी का वॉल्यूम निकालना है। एल्गोरिथम आपको पता चल गई, ठीक है। ये यहां से ऐसे सेंटर से जा रहा है, ये 30 है, ये भी पता चल गया, ये 6 है, ठीक है। आपने बोला अगर छोटे वाले में 30, 90, 60 लगाता हूं तो ये वाला पूरा 2 आ जाएगा, और ये तो रेडियस है तो ये वाला 1 आ जाएगा। यानी अगर बड़े वाले का हाइट, यानी कि इस वाले का येलो, ये वाले हरे वाले का हाइट देखा जाए तो 3 है। अब इसके अंदर लगा दो, ये 90, ये 30, ये 60, तो आप बोलोगे अगर 60 के सामने 3 है तो ये वाला √3। आप क्या करें, हमें चाहिए वाटर का वॉल्यूम, मतलब कि आंसर चाहिए। तो आपने बोल दिया ये जो आपने पिंक कलर से कौन बनाया है, पानी अपनी जो शेप है वो बर्तन के हिसाब से ले लेता है। यानी आपने बोल दिया 1/3 पाई r² और h माइनस स्फेयर का 4/3 पाई r³। तो आंसर आ गया 5 पाई/, सॉल्ट। अब समझ में आ गया होगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पर आप में से मेरे को ऐसा लगता है कि लगभग कहीं से भी, अगर किसी ने भी कोर्स किया होगा, कहीं से भी पढ़ रखा होगा, ये क्वेश्चन उन्होंने जरूर कराया होगा, इतना मैं श्योर हूं, क्योंकि ये काफी वायरल क्वेश्चन है, सबने कराया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक कोन है जिसकी रेडियस दे रखी है 9, हाइट दे रखी है 12, पानी से भरा हुआ है। आपने बोल दिया ठीक है, यानी अगर ये 12 है, रेडियस दे रखी है 9, तो ये आपका कितना आएगा, 3, 4, 5, ये ट्रिपलेट होता है, तो 9 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 12, 15, यानी ये 15 आ गया, ठीक है। और एक स्फेयर है जो जस्ट टच कर रहा है साइड ऑफ द कोन, यानी कि बड़ा स्फेयर है, यानी कि यहां टच कर रहा है, यहां टच कर रहा है, यहां ऐसे करके सारे कोन की सारी साइड्स को टच कर रहा है वो। तो आप एक चीज बताइए, इसके लिए वार्म अप की जरूरत क्या है, पता होगा आपको जरूर। जब हम 2D में जाते हैं, एक ट्रायंगल में एक सर्कल आता है, तो जो इसकी रेडियस होती है, जब ये ऐसे टच करता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन रेडियस। तो जो इन रेडियस होती है वो चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, या कोई भी पॉलीगन हो, उसका फॉर्मूला होता है R = del/s। तो अगर इसमें भी मैं लगा दूं कि मुझे अगर R निकालनी है, या तो वही सिमिलैरिटी लगा दो, या फिर सीधा लिख दो R = del/s। तो इसका 2D में ले जाओ आप, तो ये अगर 15 है, ये पूरा 18 हो गया। 2D में ये शेप देख ली मैंने, तो मुझे पता चल गया ये एक ट्रायंगल है, तो del/s यानी हाफ इंटू बेस कितना है ट्रायंगल का, 18, हाइट कितनी है ट्रायंगल की, 12, और सेमी पैरामीटर कितना हो गया ट्रायंगल का, आधा कर लो, 24। तो यहां पे आपने बोल दिया यहां पे 6, ये 4, 9/2। लेकिन आपसे पूछा है वॉल्यूम बताना है जो कि बाहर निकल गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट ओवरफ्लोस। मेरे पास अब सब चीज आ गई, कुछ भी पूछता बता देता मैं। तो इसने बोला जो ओवरफ्लो हो गया। अब आप एक कंसेप्ट देखिए कि अगर एक बर्तन में मैंने एक और बर्तन डाल दिया, तो इसका वॉल्यूम इतना पानी बाहर आ गया, यानी कि जो वाटर ओवरफ्लो होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई, R कितना है, R³, 9/2, 9/2, 9/2। इससे कट गया, यहां पे 3 आ गया, 3 की पावर 5, 243/2 पाई। एक बार और बताएंगे, एक बार और बताएंगे। देखो ऐसा है, थोड़ा वार्म अप की रिक्वायरमेंट है यहां पे। वार्म अप में आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि एक तो अगर कोई भी 2D ट्रायंगल होता है या उसके अंदर सर्कल होता है, ठीक है, और तीनों साइड टच करता है, इसको बोलते हैं इन सर्कल, और इसकी रेडियस होती है इन रेडियस, जिसका फॉर्मूला होता है del/s। डेल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल और एस होता है सेमी पैरामीटर, ठीक है। अब आपने बोल दिया कि अगर मेरे पास एक कोन था, ठीक है, और उसमें इतना बड़ा स्फेयर था जो जस्ट टच कर रहा था सारी साइडों को, मतलब बड़ा। तो आप अगर 2D में इस शेप को देखो, 2D में सोचो, तो आप बोलोगे तुरंत कि हाँ यार ये तो वाली चीज लग जाएगी, यानी इसकी अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो del/s से निकल जाएगा। अब इसके बारे में क्या क्या दे रखा था, ये 9 दे रखा था, सॉरी उल्टा, ये 12 दे रखा था और वो 9 दे रखा था, उल्टा लिख दिया। ये आपको 12 दे रखा था, ये 9, यानी कि ये पूरा बेस कितना हो गया, 18। तो एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट। और सेमी पैरामीटर कैसे निकलता है कि अगर ये पूरा त्रिभुज है मान लो, तो एक ट्रिपलेट से मुझे पता चल गया कि 9, 12, 15, तो ये भी 15, तो मैं पूरे को आधा कर देता हूं, तो मैं इसको आधा कर देता हूं 15 और 9, यानी पूरी शेप का आधा कर दो 24, तो रेडियस आ गई थी 9/2। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आया कि जितना हमने बर्तन डाला, जितना वॉल्यूम अंदर डाला किसी भी वेसल में, उतना पानी बाहर छलक जाएगा। तो आपने बोल दिया कि जो वॉल्यूम है, मतलब जो आंसर है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, जो कि आ गया था 243 π/2। थोड़ा समझने वाले क्वेश्चन है, ऐसे ही तो देखो शॉर्ट वीडियो लेके नहीं आया मैं, ऑब्वियस सी बात है, टाइम पास करने नहीं आए, अच्छे क्वेश्चन लेके ही आए हैं। आप इन्हीं क्वेश्चनों से आगे बढ़ते हो, जीतते हो, भीड़ वाले क्वेश्चनों से आप भीड़ में ही आते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वेसल है जो एक इन्वर्टेड कॉन यानी कि उल्टे इस तरीके से, ठीक है, इसकी हाइट दे रखी है आपको 8, ओके, और रेडियस दे रखी है आपको 5। इट इज फिल्ड विद वाटर, इसके अंदर पानी भरा हुआ है पूरा ऊपर तक, ब्रिम मतलब होता है ऊपर तक। तो इसके अंदर कुछ स्फेयर की लेड मतलब स्फेयर की बॉल्स डाली जिनका रेडियस है इतना। तो इससे क्या हुआ, जितनी बॉल डाली ना 1/4 ऑफ द वाटर रिमूव हो गया, यानी कि जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं उनका वॉल्यूम ऑफ स्फेयर छोटे वाले, वो जो बाहर आ गया पानी, यानी 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन के बराबर होगा। इतना पढ़ के इतना पता चल गया कि जितनी भी बॉल्स डाली हैं उनका वॉल्यूम 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्योंकि इसने बोला ना कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो, तो कितनी बॉल डाली है ये पूछा है, तो आपने बोल दिया एन तो पता नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर छोटे वाली चीज है 4/3 πr3, रेडियस कितना है 1/2 1/2 1/2, और यहां पर 1/4, और वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होगा पाई 1/3 πr3, 1/3 πr²/h, r²/h नहीं, r² इंटू h, r² 25 इंटू h 8, तो पाई से पाई काट दो, 3 से 3 काट दो, 4 से 4 काट दो, यहां पे 2 कर दो, यहां पे 4 कर दो, यानी n की वैल्यू आ गई 100। देखो कंसेप्ट क्या है, ये वाले में ज्यादा रिपीट की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि जितनी बॉल्स अंदर जाएगी उतना पानी बाहर निकलेगा, और पानी बाहर कितना निकला 1/4 ऑफ द वॉल्यूम, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन बाहर निकल गया, और ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और कितना था, कितनी बॉल्स थी उसके बराबर, तो एक ही बात हो गई। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, मजा आ गया होगा। जब आप अप्रिशिएट करते हो कमेंट सेक्शन में तो एनर्जी सी आती है, एक लगता है नहीं यार कल भी पढ़ाएंगे, कल भी एक क्लास लेंगे जिसमें अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। अगर थोड़ा हल्का फुल्का रिस्पॉन्स रहता है, बस पढ़ के तख्त से छू के बाहर चले जाते हो, तो आप लोग पढ़ तो लेते हो, जितने भी सिंसियर बच्चे उनसे बात कर रहा हूं कि आपका बेनिफिट हो गया, ठीक है, आप पढ़ लिया, आपने पसंद भी कर लिया, आप दिल से प्यार भी करते हो, सब कुछ है, आई अंडरस्टैंड, बट वो एनर्जी फील नहीं होती, तो रेसिप्रोकेट करना बहुत जरूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।